आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर विंटर की। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत की चेतावनी है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे विज्ञान ने गलती से दुनिया को खत्म करने का एक तरीका खोज लिया, और ये खतरा आज भी हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। ये जो बातें हैं, ये असल में न्यूक्लियर विंटर की हकीकत को बयां करती हैं। ये परमाणु युद्ध का एक ऐसा नतीजा है जो किसी सरहद को नहीं मानता और धमाके से हजारों किलोमीटर दूर रहने वालों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। 12,500 ये आज दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या है, और इनमें से कई तो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस विनाशकारी ताकत तक आखिर पहुंचे कैसे? तो सवाल ये है कि आखिर ये न्यूक्लियर विंटर है क्या? देखिए, ये कोई आम सर्दी का मौसम नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी पर्यावरणीय तबाही है, और इसकी जड़ें परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल में छुपी हुई हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही सिर्फ 2 बमों का नतीजा थी। ये हमें उस ताकत की एक छोटी सी झलक देती है जिसे इंसान ने काबू करना सीख लिया है। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर ऐसे हजारों बम एक साथ फटें तो क्या होगा? इस भयानक शक्ति तक पहुंचने का रास्ता कोई सीधा साधा नहीं था। ये तो जैसे कई साइंटिफिक तुक्कों या कह लीजिए लकी गैस की एक चेन थी। ठीक वैसे ही जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिराता चला जाता है। लगभग 40 सालों तक पूरे यूरोप के वैज्ञानिक अनजाने में एक बहुत बड़ी पहेली के टुकड़े जोड़ रहे थे। कहानी शुरू होती है 1895 में एक्स-रे की अचानक हुई खोज से। फिर यूरेनियम से निकलने वाले रेडिएशन का पता चला। आइंस्टाइन ने अपने मशहूर इक्वेशन E=mc² से ये बताया कि किसी भी चीज में कितनी एनर्जी छिपी है, और आखिरकार 1932 में न्यूट्रॉन की खोज ने उस एनर्जी को बाहर निकालने की चाबी दे दी। तो सबसे बड़ी और जरूरी खोज थी न्यूट्रॉन, क्योंकि इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। ये एक जादुई गोली की तरह एटम के सेंटर में घुसकर उसे तोड़ सकता था और उसके अंदर छिपी जबरदस्त एनर्जी को बाहर निकाल सकता था। 1939 आते आते एटम को तोड़ने और एक चेन रिएक्शन शुरू करने का आइडिया वैज्ञानिकों के बीच तेजी से फैल चुका था। चेन रिएक्शन मतलब एक ऐसी श्रृंखला जो एक के बाद एक एटम को तोड़ती जाए, और ये सब हो रहा था ठीक उस वक्त जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली थी। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट ने दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक दिमागों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, और विडंबना देखिए, इनमें से कई वैज्ञानिक यूरोप में फांसीवाद से भागकर आए शरणार्थी थे, और अब उन सबका एक ही मकसद था, बम बनाना। एक ऐसा भयानक सवाल उठा जिसे भौतिक विज्ञानी एडवर्ड टेलर ने सामने रखा। डर ये था कि कहीं बम की जबरदस्त गर्मी हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ही न जलाना शुरू कर दे, एक ऐसी आग जो कभी बुझेगी ही नहीं और पूरी धरती को एक छोटे से सूरज में बदल देगी। प्रोजेक्ट के एक साइंटिस्ट हैंस बेथ ने हिसाब लगाकर बताया कि ऐसा होने की संभावना लगभग 0 थी, लेकिन पूरी तरह से 0 नहीं। प्रोजेक्ट के लीडर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस लगभग का मतलब समझते थे, और फिर भी उन्होंने टेस्ट के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। ये पूरी दुनिया के साथ एक जुआ था। खैर, वो जुआ काम कर गया और वायुमंडल में आग नहीं लगी, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने एक अलग ही तरह के विनाश का पता लगाया, जो भले ही धीमा था लेकिन उतना ही खतरनाक था। हिरोशिमा में बिल्कुल यही हुआ था। फायर स्टॉर्म यानी आग का तूफान न्यूक्लियर विंटर का इंजन होता है। ये इतनी गर्मी पैदा करता है कि अपना खुद का हवा का सिस्टम बना लेता है, जो एक बहुत बड़ी चिमनी की तरह अरबों टन धुएं और राख को वायुमंडल में इतनी ऊपर फेंक देता है जहां बारिश भी उसे साफ नहीं कर सकती। फिर साल 1983 में कार्ल सेगन समेत 5 वैज्ञानिकों की एक टीम ने परमाणु युद्ध के वायुमंडलीय प्रभावों पर एक मॉडल बनाया, और उनके जो नतीजे थे वो वाकई में दिल दहला देने वाले थे। उन्होंने बताया कि कैसे राख और धूल का एक विशाल बादल पूरी पृथ्वी को एक कफन की तरह घेर लेगा। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी समस्या की जड़ को दिखाती है। राख का ये बादल 70 से 90% तक सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक देगा, और ये अंधेरा कुछ दिनों या महीनों तक नहीं, बल्कि सालों, शायद दशकों तक बना रहेगा। इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया का औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, जो इस ग्रह को एक गहरे बनावटी हिमयुग यानी आइस एज में धकेल देगा। और ये मत समझिए कि ये सब सिर्फ कोल्ड वॉर के दिनों की बातें हैं। खतरा आज भी बना हुआ है, बल्कि रिसर्च से पता चला है कि एक छोटा या क्षेत्रीय टकराव भी पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है।
एक स्टडी ने तो ये भी दिखाया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमित परमाणु युद्ध भी दुनिया भर में न्यूक्लियर विंटर शुरू करने के लिए काफी हो सकता है। ये इस खतरे को और भी करीब ले आता है, जो अब सिर्फ सुपर पावर्स के टकराव तक ही सीमित नहीं है। तो इसके नतीजे क्या होंगे? समाज का पूरी तरह से पतन, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे दुनिया भर में अकाल पड़ेगा, बिजली के ग्रिड ठप हो जाएंगे, पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा और धरती एक अंधेरी जमी हुई दुनिया में बदल जाएगी। अब ये तस्वीर भले ही कितनी भी डरावनी क्यों ना लगे, लेकिन इससे बचने और जीवित रहने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है, जैसे कि जमीन के अंदर खेतों में बिना सूरज की रोशनी के खाना उगाना और आबादी को खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए सुरक्षित बंकर बनाना। एक सिद्धांत है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कोई जीत नहीं सकता। जो हमला करेगा वो भी बाद में आने वाले उसी न्यूक्लियर विंटर में मारा जाएगा। और यही परमाणु युग का सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है। ये उन वैज्ञानिक हादसों की विरासत है जिन्होंने इंसानियत को खुद को तबाह करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसे देखने के लिए धन्यवाद।